अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 8th क्लास के लिए हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था, तो अब आप देखेंगे अपनी अपनी बुक पे क्वेश्चन 2 हमसे क्या पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक, विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ना फैक्टराइजेशन, ना मेथड, ना डिवीजन मेथड, ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कोई मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और उसके बगैर ही हमें बताना है कि ये जो नंबर है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, सिर्फ हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। ठीक है, डिजिट नहीं बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये बताना है कि क्या वो नंबर जो है, ये इन नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा, क्या वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, क्या है। ठीक है, तो आपको नंबर नहीं बताना है कि कौन सा नंबर है, सिर्फ आपको ये बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है 64। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें हमारा पहला पार्ट है 64। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। हम लिखेंगे यहाँ पे, एक साइड में हम अपने नंबर लिख देते हैं और दूसरे साइड में हम वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देते हैं। नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिर हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। स्क्वायर रूट, तो हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे सबसे पहला नंबर है हमारे पास 64। ठीक है, अब इसके भी हमारे पास 2 वे हैं जिससे हम इसका जो है वो ये बता सकते हैं कि इसके नंबर जो इसका जो डिजिट होगा वो 2 नंबर होगा या 1 नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इजी सा वे है वो है हमारे पास बार मेथड। ठीक है, जैसे हम डिवीजन में करते थे, डिवीजन मेथड में हम बार करते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी बार मेथड से करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर इसमें हम बार बनाएंगे, बार देखेंगे तो यहाँ पे एक बार बनता है ना, एक बार। ठीक है, 2 डिजिट पे एक बार हमारा रहता है, दैट मीन्स ये हमारा एक बार है। तो जितने हमारे पास बार आएंगे उतने डिजिट का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक बार आया, तो यहाँ पे 64 जो है वो है 1 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट, 1 डिजिट नंबर। ठीक है ना, 1। तो हमें पता है ये किसका है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर रूट है, 8 8 64। और उसके बगैर एक दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे हम करेंगे। दूसरा तरीका है हमारे पास एक, इसके लिए हम कर सकते हैं 2 चीजें हमें देखती हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इवन डिजिट्स हैं, ठीक, नंबर नहीं बल्कि इवन डिजिट्स हैं, हमें डिजिट्स गिनने हैं। जैसे यहाँ पे तो 2 ही डिजिट हैं, 1 2। ठीक है, तो इवन नंबर में होगा अगर, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, वो है हमारा n अपॉन 2। ठीक है, अगर इवन नंबर होगा, इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर होगा तो हम n अपॉन 2 लगाएंगे, और अगर हमारे पास ऑड नंबर होगा तो हम उसमें करेंगे n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 वे हैं हमारे पास। तो अगर हम ये वाला मेथड, ये n अपॉन 2 वाला अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर बार हमें नहीं, अगर किसी को नहीं आ रहा है इससे, वो वैसे लगाएगा, या कभी ऐसा भी दिया होगा, तो आप इसको क्या करोगे, 64 इवन नंबर में है, 1 and 2, 4 इवन नहीं देखना है आपको, नंबर्स ऑफ डिजिट देखने। ठीक है, कि डिजिट्स जो हैं अगर वो हम काउंट करेंगे वो इवन में आते हैं, ऑड में आते हैं, ये हमारे पास इवन में आ रहे हैं। अगर इवन में आ रहा है तो हम सीधे लिखेंगे n अपॉन 2। ठीक है, n अपॉन 2, अगर n अपॉन 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे तो n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट, तो वी हैव, ठीक है, 2 नंबर्स, 2 है, 2/2, दैट मीन्स 1। तो आया हमारा 1 डिजिट नंबर जो हमने पहले निकाला था, आया, इससे भी हुई। अब नेक्स्ट क्या था, 144, सेकेंड है हमारा 144। ठीक है, बार मेथड, एक बार
इन 2 बार, ठीक है, क्योंकि हम राइट से कर रहे हैं, पहले जो बार है वो 2 नंबर पे आता है। अगर 1 नंबर भी हमारे पास रहता है, हमें जरूरी है उस पर भी बार लगाना। तो ऐसा नहीं है आप बोलोगे नहीं सिर्फ 2 डिजिट अगर होंगे तो उस पर बार आएगा, और अगर 1 नंबर अगर हमारे पास 1 डिजिट बच जाता है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे पास जो नंबर बचेगा हमें उस पर भी बार लगाना है। तो दैट मीन्स इस टाइम हमारे पास जो बार वाले डिजिट है 2 बार आ गए। बार कितने आए हमारे पास? 1 और 2। दैट मीन्स अब हमारे पास 144 जो है ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट है। 2 डिजिट नंबर नहीं बताना है आपको, ठीक है। अगर आपसे नंबर पूछ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का ये है। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 144 को अगर आप देखोगे 1 2 3, दैट मीन्स 8 नंबर आ गए। अब हमारे पास जो डिजिट हैं इनके नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 8 नंबर में, ठीक है। इनको जब हमने काउंट किया तो ये 8 नंबर में आया। अब हमारे पास 8 नंबर के लिए n+1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स n हमारे पास कौन था? नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक, जितने आपने काउंट किए। अब हमारे पास 3 था, 3 + 1 बाय 2। अब 3 को 1 से काउंट, 3 + 1 4/2, 4/2, दैट मीन 2 2 = 4, वो हमारे पास फिर से 2 मिला। अब यहाँ पे जितना लंबा हो गया आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस बार मेथड से आप इसको देख सकते हो। 2 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, पार्ट नंबर। अब 3 पे चले जाएं, कौन सा है? 4 4 8 9, 4 4 8 9, ठीक है। बार मेथड इजी सा, 1 और 2, सॉरी 1 2 बार आ गए, दैट मीन्स 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। इफ अगर आप देखोगे कि हम दूसरे वे से करें, ठीक है, मैंने आपको दोनों दिखा दी जो आपको इजी लगे। वैसे बार वाला बिल्कुल इजी है, बस ये वाला आप बार मेथड जो है वो याद रखना। 1 2 3 4 इवन नंबर हो गए, ठीक है। n/2 नंबर हमारे पास कितने थे? 4/2, दैट मीन 2 2 = 4, तो निकला इसमें भी 2, ठीक है। दोनों तरीकों से आपको सेम आएगा। और फिर उसके बाद है हमारा 4 पार्ट, है ना, इजी सा, 2 7 2 2 5 आपकी बुक पे है। अब नंबर बार मेथड 1 2 3, ठीक है। सिर्फ बार का ये याद रखना, राइट से करना हमेशा, और 2 के ऊपर करना। 2 2 जब आ जाएंगे, अगर 8 में भी बचेगा तो बार उसके ऊपर भी आएगा, और फिर काउंट वो भी करना है आपको। 1 2 3, 3 डिजिट नंबर है ये हमारे पास। कितना है? 3 डिजिट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे दूसरे वे से, 1 2 3 4 5, 5 है, 8 नंबर में है, तो फार्मूला आपको लगाना है n+1/2। n हमारे पास 5 + 1/2, दैट मीन्स 5 + 1 = 6/3, 6/3 = 3 3 = 6। तो आया यहाँ पे भी 3 निकला, इससे भी हो गया ये भी। अब लास्ट वाला पार्ट है, वरना एक दिखाना चाहिए, बाकी आप लोग खुद करनी चाहिए। 3 9 0 6 2 5, सॉरी बार मेथड सबसे पहले 1 2 और 3। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, तो ये फार्मूला लगेगा n/2। 6 डिजिट नंबर था तो 6/2 कर दो, 2 3 = 6, दैट मीन 3 डिजिट नंबर हो गए। ये भी वही बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आप इसको, जब आपको सिर्फ कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, आपको सिर्फ बताना होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ आप कितने हैं कितने नहीं है, तो आप बस बार मेथड से एकदम से बताओगे। कभी इसमें कोई आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब आपको डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने, ठीक है, वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने उसमें किया था डिवीजन मेथड से, वैसे ही इसमें हम करेंगे। सॉरी, तो अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है इसका 2.56
2.56। अब 2.56 को हम कैसे करें, बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वही मेथड आपको याद रखना है जो हमने पहले किया था, डिवीजन मेथड, बस उसी से आप इसको भी आगे करते जाएंगे। ठीक है, 2.56 को हम ओके अब देखो, क्योंकि हम इसमें जो है जब हम करते थे यहाँ पे हम स्क्वायर वाला नंबर देखते कि ये 2 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो उसी से हम डिवाइड करते। ऐसा नहीं है 2 1 2 लिख दूंगी यहाँ पे तो हो जाएगा, नहीं, हमें 2 से स्टार्ट करना है। जैसे 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 से बड़ा आया, अब यहाँ से 3 से तो आएगा नहीं, अब हमें 2 से नीचे जाना है, कम नंबर्स में जाना है, तो 1 के साथ हम करेंगे 1 1 जार। ठीक है, क्योंकि हमें सेम नंबर लेने, स्क्वायर की बात चल रही है। 1 1 जार, सॉरी 1 जार 1, अब 2 में से 1 1, ठीक है, 5 6 ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हमारा 1 था तो 1 और 1 2 है ना, वैसे ही सेम जैसे हम कल परसों जो क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे डेसिमल नंबर था, और डेसिमल नंबर जब होगा तो आपको जैसे यहाँ पे 2 एक नंबर के बाद पॉइंट है तो आप यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अब 156 हमें ढूंढना है। अब देखेंगे हमें 6 जो है, जैसे परसों किया था अगर आपको याद होगा, 6 जो है वो किस किस के स्क्वायर रूट में आता है, 3 में आता है, 3 3 जार 6, और किस में आता है, 6 में आता है, 6 6 जार 36। दैट मीन्स इनमें से कोई एक नंबर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 156 आएगा। अगर हम 3 से करके देखें, 3 से क्या आएगा हमारा 2 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6, नहीं आया। 6 से करेंगे हम, 6 एंड यहाँ पे भी 6 6 जार 36, 3 कैरी, फिर 6 को 2 जार 6 2 जार 12 12 13 14 15, आ गया हमारा 156, हो गया ना बराबर। जो हमारा आंसर आया, अब 256 का स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 का इज कितना है, वो 1.6 निकला हमारे पास। ठीक है ना, कितना इजी। अब इसका एक पार्ट में और दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब इसका एक पार्ट हम और करते हैं, 7.29, ठीक है। अब देखो 7 जो है ये भी किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं, आ नहीं रहा है किसी में, क्योंकि अगर हम 3 3 जार देखेंगे 6 आएगा, उसके बाद 4 पे जाएंगे, 4 4 जार 16 आ जाएगा, तो ज्यादा लंबा हो गया। हम 3 से करेंगे, 3 3 जार 6, 7 में से 6 1 2 9 उतारो नीचे, ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट लगा दो। अब जो 9 है वो किस किस का स्क्वायर रूट है, एक तो 3 का है, 3 3 जार 9, और किसका है 7 का, ठीक है। 3 से अगर हम देखेंगे तो 3 से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 3 और 3 3 2 जार 6 हो गया। अगर हम 3 से करेंगे, 3 3 जार 9, 3 6 3 से 3 से 9, सॉरी 3 3 जार 6 नहीं होता है, 3 3 जार 9 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे 3 3 जार 9 आ गया, तो 3 से इसको नहीं आएगा, इसको वापस 2 से आएगा, 2 2 जार 4 आएगा, 2 2 जार 4, और 7 में से जब 4 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। अब हमने क्या यहाँ पे लाया, 2 और 9 लाया, 2 और 9 जब लाया हमने, अब हम अगर 3 में देखेंगे तो 3 से ये नहीं आता है, 3 3 जार 9 आता है, 3 6 जार 18 आता है, लिहाजा हम यहाँ पे 7 से करेंगे, और यहाँ पे भी 7 7 7 जार 49, 7 7 49, ठीक है, 49, तो लगेगा यहाँ पे 9 4 कैरी, उसके बाद 7 6 जार 42, है ना, 7 6 45 43 44 45 46, सॉरी, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हमने 6 लिखा है, इसको याद ही नहीं है। 2 और 2 हो गए हमारे 4, और यहाँ पे
9 4 20 29 30 31 32 अब हो गया हमारा 7 से बिल्कुल। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ किसका 7.29 का निकलेगा 2.7। ठीक है, बस सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको कि जो भी हम नंबर ढूंढेंगे ना वो हमें स्क्वायर रूट में ही ढूंढना है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे अभी कर दिया था, मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो 3 3 मैंने लिखा 6, लेकिन 3 3 6 नहीं, 3 3 9 होता है, 2 2 4, जिससे बड़ा हो जाएगा आपको वापस दूसरे नंबर, लेकिन आपको सिर्फ 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो ऐसे नंबर आपको ढूंढने। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 7 में से 4 3 आए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने 2 को 2 करना था। ठीक है, 2 2 4 करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले जो 6 था वही था, पहले मैं उसके साथ कर रही थी, वो गलत हो गया। लेकिन ये हमें ज़रूरी याद रखना है कि जो नंबर हमारे पास यहाँ होगा उसका हमें यहाँ पे 2 ऐड कर दो या मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो वो हमारे पास यहाँ पे इतना बचेगा। या उस नंबर को उसी के 2 टाइम्स ऐड करना है या मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो बात सेम ही है। तो अब हमारे पास इसका ये निकला। ठीक है, तो इसके बाकी वाले जो नंबर हैं वो आप ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।